हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गरिमास मिनी ब्लॉग। राधे राधे आप सभी को। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी कुशल मंगल हूँ। जैसा कि आपने देखा, लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि मैं मुंबई घूमने गई थी और हमने वहाँ मार्केटिंग करी थी। उसके बाद हम लोग बीचेस पे घूमने गए थे। तो ऐसे ही वो दिन निकला अपना और फिर शाम हो गई हम लोग घर आ गए थे। तो हम लोग के घर आने के बाद ही मतलब 1 डेढ़ घंटे बाद ही शाम से ही मौसम ऐसा होने लग गया कि बारिश होने लग गई। और जैसे जैसे रात होती गई बारिश और बढ़ती चली गई। और हमें नहीं पता था कि सुबह इतनी तेज बारिश हो जाएगी, इतना मौसम खराब होगा कि हम कहीं निकल ही नहीं पाएंगे। मौसम रात से ही इतनी तेज बिगड़ने लगा था, आप देख सकते हो इतनी तेज बारिश है। और सुबह होते होते तो क्या ही बताएं आपको, मतलब ऐसा तूफान सा आ गया था। कह रहे थे कि समुद्र में कोई चक्रवात तूफान आ गया है। तो उसकी उसकी वजह से ही मतलब प्री मानसून आ गए थे यहाँ पे। तो पूरे मतलब रात 24 घंटे तक लगातार बारिश हुई है इतनी तेज से। अब देखेंगे आप, जैसा कि देख रहे होंगे, आपको देखो कितनी तेज बिजली कड़क रही है। सामने की बिल्डिंग तक दिखना बंद हो गई है, इतनी भयंकर बारिश थी। बादल ही बादल, ऐसा लग रहा था कि बादल मानो जमीन पे ही उतर आए हैं। इतनी भयंकर बारिश हो गई थी और इसकी वजह से क्या समुद्र में भी उछल हो गई थी। तो सारी वाटर एक्टिविटीज जो होती हैं समुद्र के किनारे, सब कुछ बंद कर दिया गया था। तो हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचा था कि हम लोग ऐसी जगह पे कहाँ जाएं। मौसम इतना ज्यादा खराब था, तो बस हम लोग वेट कर रहे थे कि अब मम्मी सामने देखो, सी दिख रहा है ना आपको? वो सी है मम्मी। सीधा ही दिख रहा है, रिमोट से हो गया वो। चार बगल के तक देख लो, सी सी दिखो। अच्छा दिख रहा तो मुझे बताओ मम्मी। दी तो कहीं ना दिख रहा सी। तो अभी हम यहाँ पे घर पे एंजॉय कर रहे थे। क्या है, हमारे भाभी का जो फ्लैट था उसके चारों ओर मतलब अराउंड साइड में सब जगह पानी पानी था, समुद्र था। तो हम लोग बस ऐसे ही मस्ती कर रहे थे और देखिए कितने अच्छे बादल लगे थे, कितना अच्छा वेदर हो रहा था। चिड़ियाएं भी घूम रही थी। लेकिन मैं बताऊँ आपको, इतनी बारिश के बाद भी वहाँ इतनी गर्मी थी, इतनी उमस हो रही थी कि बता नहीं सकते आपको। और अब हम यहाँ लोग खड़े होकर वेट कर रहे थे कि कब बारिश रुके और कब हम लोग कहीं बाहर निकले। और जैसे ही बारिश थोड़ी देर के लिए थमी थी ना, हम उसी वक्त निकल लिए। हमने आगे पीछे कुछ नहीं सोचा, हमें बस ऐसा मन कर रहा था कि कब बारिश रुके और कब हम निकले। अब ये जो बिल्डिंग मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये बिल्डिंग है रतन टाटा की। तो अब उन्होंने रेंट पे दे रखी है। और यहाँ हमारे भाई बहनों में इतनी बुरी तरीके से लड़ाई हुई थी ना। इनकी अलग ही कुछ चलता रहता है, पता नहीं क्या लेवल की इनकी लड़ाई होती है, क्या इनकी दोस्ती होती है। आपको बताऊं मैं, ये सब हो भी क्यों रहा है। इतनी बुरी तरह जो मारपीट हो रही है वो इसलिए हो रही है कि वो कह रही थी कि बगल वाले रूम में चल और मैं तुझे कुछ दिखाऊंगी, मैंने कुछ टॉय से कुछ बनाया है। वो कह रहा था मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा, तू इधर ही ले आ कमरे में। उसको इतनी बर्दाश्त नहीं थी कि उसने जवाब कैसे दे दिया, अब तुझे तो मैं लेके ही जाऊंगी। तो वो इस तरीके से करके खींच के लेके जा रही थी और वो खींच के जा रहा था और इनमें यही चल रहा था। इनका डेली का यही था दोनों लोगों का कि बस उड़न करते रहो और ये तीसरी को छुटकी को समझ में ही नहीं आता हो क्या रहा है। ये बस यूं ही इंजॉय करती रहती थी इनके बीच में। और हम लोगों का कोई बोलने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपस में ही कर लेते थे। अब इनकी सब मस्ती चल रही थी, अपना वेटिंग चल रहा था, तो इसी बीच में बारिश रुकी और हम लोग फटाफट से भाग लिए। चलो भैया घूमने। अब हम घर से तो निकल लिए, लेकिन जहाँ हमें डेस्टिनेशन में पहुंचना था ना, वहाँ मतलब गाड़ी में ही हमारी बारिश शुरू हो गई थी। जैसे हम टैक्सी में जा रहे थे तो रास्ते में आधे रास्ते से ही बारिश शुरू हो गई थी। तो जहाँ हमें पहुंचना था वहां पहुंचे हम, जब तक तो बारिश ही हो चुकी थी। अब यहाँ पे देखिए आप, है ना, मतलब इस सिटी में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, हर जगह ग्रीनरी है। मतलब आप कहीं भी चले जाइए आपको इतनी भीड़ मिलेगी, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग मिलेंगी, इतनी हरियाली मिलेगी। अलग ही एक लेवल की सिटी है। और यहाँ पे मतलब हम लोग सड़कों पे चल रहे थे ना ऐसे, टैक्सी में तो ऐसी फीलिंग आ रही थी कि पता ही नहीं यानी हम कहाँ ही आ गए। है ही मुंबई अपने आप में एक वही शहर अलग ही है, यहाँ फीलिंग ही अलग थी। सच में अगर यहाँ रहने के लिए जाया जाए ना, एंजॉय करने के पर्पज से सच में बहुत मजा आता है, बहुत। लाइफ स्टाइल ही अलग है वहाँ की। ना कोई दिन, ना कोई रात, ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा। मतलब आप ना ये देख सकते हो, अगर आप ऐसे ऐसे घूम रहे हो अपने अपनी गाड़ी से या कहीं से भी ऐसे वॉक कर रहे हो आप मुंबई में, तो आपको रोड पे कोई ना कोई सेलिब्रिटी, कोई ना कोई ऐसा आदमी है ना, उसकी आपको मिल ही जाएगी गाड़ी। तो देखिए आगे हम एंजॉय कर रहे थे।
अभी हम की अंशा से भी बात मतलब बातें कर रहे थे, मजे ले रहे थे। उसको क्या है, अपने पापा की आदत पड़ गई है, मतलब पापा से बोले तो वो दादाजी को पापा बोलती है, क्योंकि सब लोग हम लोग पापा पापा बोलते हैं, तो उसको भी वही आदत पड़ गई है। तो वो हर वक्त उन्हीं के साथ रहती है ना, तो उसको उन्हीं की आदत पड़ गई है, और वो हर वक्त पापा पापा, थोड़ी देर पहले ही कह रही थी मुझे पापा पास जाना है। तो हमने उसको फिर बहलाने लग गए, फिर वो बहल गई, खेल में लग गई। फिर थोड़ी देर बाद ऐसे ही उसको मजा आने लगा, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा अब तो तुम्हें पापा की याद नहीं आ रही? तो उसने तभी भी बोल दिया आ रही है। मतलब बच्चे हैं, बच्चे भूलते नहीं, और जिसके साथ रहते हैं ना उसके साथ मन भूल जाता है। तो बस यहाँ पे हम ये बिल्डिंग वगैरह देखते जा रहे थे, और जो हमारे गाड़ी वाले अंकल थे वो हमें बताते जा रहे थे कहाँ का क्या क्या है। और देखिए पानी में कितनी भयंकर उछाल था कि लहरें ऊपर ऊपर तक आ रही थी। वैसे यहाँ पे लोग बाग बैठे रहते हैं ऐसा रहता है, लेकिन यहाँ पे अलाउ नहीं करा था, बंद कर दिया था। अब ये बिल्डिंग आप देख के समझ रहे होंगे किसकी बिल्डिंग है, आप पहचान ही गए होंगे। इसको भी मैं आपको अच्छी तरह से दिखाऊंगी। यहाँ भी हम गए थे तो, लेकिन ये तो हमारे अभी रास्ते में पड़ रहा था, तो हमने यूं ही कवर कर लिया। मैं आपको इसकी भी एक वीडियो दिखाऊंगी, आगे देखिएगा। हमने अंटालिया भी बहुत अच्छी तरह से देखा था, और हमने अंबानी जी की कार भी अच्छी तरह से देखी थी। मतलब बताया ना मैंने आपको भी कि हम लोग रोड पे निकलते हैं ना, तो कहीं ना कहीं मिल जाता है। जस्ट बगल में इनकी गाड़ी थी, और इतनी रॉयल रॉयल गाड़ियां थी, मतलब क्या ही बताएं, आप देखेंगे एंजॉय करना उस चीज को भी। और जितना हो सका था हम लोग गए थे, जिस जिसके बंगले हम देख पाए थे। चलिए क्या, बाहर से देखने में तो वो आता भी नहीं है, आजकल लोग बस शेड लगा के रखते हैं, गार्डन वगैरह बना के रखते हैं, तो कुछ नहीं दिखता। और बाकी सेलिब्रिटी से मिलने का एक अलग ही वो होता है, लेकिन ऐसे रोड में घर के बाहर तो कोई नहीं खड़ा होता, तो मिलते ही नहीं है। तो फाइनली अब हम यहाँ पहुंच गए थे, यहाँ महालक्ष्मी जी के टेम्पल। अब ये जो मंदिर है ना, ये महालक्ष्मी जी को समर्पित है। तो ये 1831 में एक हिंदू व्यापारी थे, ठगजी दादाजी, उनके द्वारा बनाया गया था। मंदिर में त्रिदेवी, महाकाली, महालक्ष्मी और मां सरस्वती की मूर्तियां स्थापित हैं। तो इस मंदिर में क्या है, भूला भाई देसाई रोड पर स्थित है ये। और इसका जो निर्माण हुआ था वो 1821 में हुआ था, बताया मैंने आपको भी। और इसकी क्या जो मान्यता है ना, वो ये है कि मंदिर में देवी देवताओं के दर्शन करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। देखिए अगर आप लोग जाके देख के आए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देख के आए होंगे तो आप यहीं से हाथ जोड़ के विनती कर लीजिएगा, अपनी मन्नत मांग लीजिएगा। माँ लक्ष्मी तो कहीं से भी सुन लेंगी, है ना। और यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए थोड़ी सी झलकी ली है। तो आप इसी को एक दर्शन रूप मान समझ के, माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद समझ के ग्रहण करें, हाथ जोड़ के दर्शन कर ले, अपनी मन की कामना है जो भी वो मांग के देखें। और यहाँ पे कमल चढ़ता था, हमने भी चढ़ाया था, हमने भी लिया था। तो हम बस वही था। तो आइए आप भी मंदिर को एंजॉय करिए, फिर आगे मिलते हैं। ये मंदिर है ना, मुंबई के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। तो अब यहाँ दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर आ गए थे, और जैसे ही हम यहाँ से बाहर निकले ना भाई, इतनी भयंकर बारिश हुई कि हमें आधा घंटे मंदिर के बाहर ही यहाँ स्टॉलों पे वेट करना पड़ा। और हम लोग क्या जल्दी जल्दी में से निकल लिए थे, हमने ध्यान नहीं दिया, हम छाता नहीं लेके आए। फिर हमने यहीं से एक छाता खरीदा था, क्योंकि इतना देर कहाँ वेट करते। तो फिर हम वहां से निकल गए थे, और हम जा रहे थे अपने दूसरे स्टेशन पे। तो आइए मिल निकलते हैं, ये भी एक बहुत प्रसिद्ध जगह है। तो आइए मिलके बताती हूँ मैं आपको कहाँ जा रहे हैं। अब देखिए आपको आगे भी मैं एक चीज दिखाऊंगी। ये जो ट्रस्टी है, ये एक ट्रस्टी है एक्चुअली, और इसका नाम है द जेटे ऑफ सेठ राजा बलदेव दास बिरला फैमिली एंड हैज बीन डेडिकेटेड द जापान बुद्धा विहार टेम्पल ट्रस्ट। तो ये बिरला फैमिली की तरफ से जापान बुद्धा विहार टेम्पल ट्रस्ट के लिए एक गिफ्टेड है। और हम लोग अंदर नहीं गए, इसमें लॉक लग रहा था, मतलब इसमें बुद्धा टेम्पल है अंदर। तो वो इन्होंने ट्रस्टी को गिफ्ट किया हुआ है। मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि यहाँ पे जो उन्होंने डिवाइडर पे फूल लगाए हुए हैं, इतनी ग्रीनरी हो रही है, उसके संग सीमेंटेड वाले ही फूल लगे हुए हैं सूरजमुखी के। भाई इतने प्यारे लग रहे थे ना, पता नहीं आपको इसमें देखने में कैसे लग रहे हैं, लेकिन रियल में देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे असली के फूल हो, है ना। और इतने प्यारे लग रहे थे देखने में, और कम से कम ना पूरे डिवाइडर पे थे, आराम से 2-3 किलोमीटर के अराउंड ये ना इन्होंने ऐसे ही लगाए हुए थे कट्स के बाद भी। तो बड़ा अच्छा लग रहा था, ऊपर से बारिश का पानी आ गया था इन पे, तो बारिश की बूंदों के साथ और ग्रीनरी के साथ ये मैच कर रहे थे, इतने खिल रहे थे। अब ये देखिए जो बगल में बस चल रही है ना हमारे, ये आगे वाली बस, ये है मुंबई ट्रस्टी की बस है। मतलब ये मुंबई घुमाती है आपको, मुंबई दर्शन के नाम से जो होता है, ऐसी बसेस चलती हैं। एसी बसेस हैं ये, नॉन एसी भी चलती हैं। आप आराम से इनमें मुंबई दर्शन कर सकते हैं। आप टैक्सी में घूमना चाहें टैक्सी में भी घूम सकते हैं, मेट्रो से जाना चाहें वैसे भी घूम सकते हैं। सिटी बहुत अच्छी है, कहीं भी चले जाओ हर जगह भीड़ मिलेगी, और हर जगह ऊंची ऊंची बिल्डिंग मिलेंगी, मौसम अच्छा ही मिलेगा।
अच्छे से घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए आप लोग भी हमारे साथ मुंबई एंजॉय कीजिए। सो गाइस, अब हम यहाँ पहुंच गए थे मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर में। एक तो आपको इस बताऊं मैं इसमें इस मंदिर की खासियत क्या थी कि अपने यहाँ तो जो सिद्धि विनायक मतलब गणेश जी की पूजा होती है वो बुधवार को होती है ना, और यहाँ पे मंगलवार को होती है। मतलब मंगलवार को सबसे ज्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे। तो यहाँ हम आ गए थे। अब यहाँ पे दो तरह की लाइन थी, एक तो नॉर्मल लाइन थी और एक वीआईपी लाइन जिसे कहते हैं। होते पे तो पहले तो हम नॉर्मल लाइन में ही लग गए थे, हमें नहीं आइडिया था। फिर बाद में पता चला कि उसके अलावा आप 100 रुपए देके और आप वीआईपी लाइन में जाकर दर्शन कर सकते हैं। तो भाई हम तो वहीं आ गए क्योंकि नॉर्मल लाइन में भी इतनी भीड़ थी, शाम तक नंबर नहीं आता। तो इस वजह से हम लोग इसमें आ गए थे। फिर हमने इसमें दर्शन करे और यहाँ पे भी फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए की, जिससे आपको दाता गणेश के थोड़ा सा आशीर्वाद मिल जाए। और मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, ये मंदिर है ना 19 नवंबर 1801 में बनाया गया था। और ये जो सिद्धि विनायक गणपति जी का मंदिर है मुंबई के प्रभा देवी इलाके में स्थित है। तो ये ना भगवान गणेश को समर्पित है। यहाँ ना किम्बती देवी हैं जो देवबाई इस मंदिर का निर्माण इसलिए करवाया था ताकि अन्य महिलाओं को भी मातृत्व का सुख मिल सके। 2 दशकों से इस मंदिर में कई बार पुनर्निर्माण हुआ है। तो महाराज संकीर्ण ने मंदिर के भव्य निर्माण के लिए भी 20,000 वर्ग फुट जमीन प्रदान की थी। तो इस तरह की मंदिरों के बीच में हम लोग दर्शन करके निकले थे। तो जैसे हम वहां से मंदिर से बाहर आए हमने देखा, आप ही देखिए देखिए मतलब बादल है ना ऐसे नीचे आ रहे हैं धीरे धीरे, आधी आधी बिल्डिंग ही गायब हो रही है, दिख ही नहीं रही। इतना मतलब मजेदार ही मौसम था। तो इस मौसम का लुत्फ उठाते हुए और हम आ गए यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे एक और खासियत थी कि आप हर चौराहे पे मतलब ये कहते हैं ना हर सर्कल पे आपको कुछ ना कुछ बना हुआ मिलेगा। कहीं कोई ऐसे जानवर की पोस्टर बनी मिलेगी, कहीं किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की मिलेगी, कहीं कहीं फूल मिलेंगे, कहीं फाउंटेन्स मिलेंगे। मतलब कोई भी सर्कल ऐसा नहीं था। और यहाँ जो हम आ गए थे ये हम जा रहे हैं आगे की ओर, मैं बताऊंगी आपको कहाँ जा रहे हैं। अब यहाँ हम जा रहे थे तो हमारा रास्ता था वो चौल एरिया में था। तो मुंबई की चौल जैसे देखनी है वो देख लो भाई, ऐसे होते हैं मुंबई की चौल। पता है लोगों को एकदम वहाँ इतनी गंदगी थी, लोग बाग इस तरीके से रह रहे थे। मतलब ये मुंबई का आउटर एरिया, ये भी एक प्रसिद्ध है, लोग बाग इसे भी देखने आते हैं, मुंबई की चौल। तो आप देख सकते हैं मुंबई की चौल। अब उतरने की हमारे बिल्कुल बस की नहीं। देख लो लोग बाग ऐसे झोपड़पट्टियों में भी रह रहे हैं, तंबू डाल डाल के रोडों पे ना। तो भाई यहाँ कोई भी आगे कहीं भी कैसे भी रह सकता है। हाँ मतलब जगह नहीं है लोगों को रहने के लिए, तो लोग बाग सड़कों में तंबू डाल डाल के रह रहे हैं। देखो ये स्थिति है, कमा रहे हैं खा रहे हैं अपना काम कर रहे हैं ना। तो ये सबसे मतलब लोअर इलाका था मुंबई का। और आइए आप भी इंजॉय कीजिए यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को, मौसम को और मुंबई को। सो गाइस, अब हम यहाँ पहुंच चुके थे बांद्रा में। और बांद्रा में पहुंचे थे हम एक प्रसिद्ध चर्च को देखने जिसका नाम है माउंट मैरी चर्च। ये बहुत ही प्रसिद्ध है यहाँ पे और ये रोमन कैथोलिक चर्च है। यह 16वीं शताब्दी से है, समुद्र तल से 262 फीट ऊपर है, एक पहाड़ी पर स्थित है। यह मुंबई के ईसाई समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, सभी धर्मों के लोगों के लिए लोकप्रिय स्थल है। और इसका जो नाम है वो माउंट मैरी चर्च है। यहाँ पर है ना हर साल 8 सितंबर के बाद पहले रविवार को एक माउंट फेरी फेयर भी आयोजित किया जाता है। यह सबसे पुराने चर्चों में से है मुंबई के। और यहाँ जो है वास्तुकला भी देखने लायक है, लेकिन हुआ ऐसा था कि हमें कुछ देखने को कुछ खास नहीं मिला क्योंकि यहाँ अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो वो बाहर ही शिफ्ट कर दिया गया था। तो हम लोग बाहर से ही आ गए, देख के अंदर जा ही नहीं पाए, एंट्री नहीं थी, क्या करें। तो आप यहीं से जो भी अपनी विश है वो मांग लीजिए। कहते हैं हर देवी देवता एक समान होते हैं। देखिए कोई भी धर्म हो भगवान का ही रूप है, सबके बस अलग अलग नाम दे दिए हैं। तो आप अपनी विशेष मांग सकते हैं। तो यहाँ पर आप भी
कुछ कर लीजिए, प्रार्थना प्रार्थना, अपनी मन्नत वन्नत जो भी मांगनी है और पूरी हो जाए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब हम आगे चल, आ जाओ, क्या कर लेके चलोगी उसको? हाँ अपने पास भी है छोटा बच्चा, ये रहा। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। हैं और यही दिखाते हैं आपको। यहाँ से हम जब निकलेंगे ना तो यहाँ रास्ते में ही एक और सेलिब्रिटी का घर पड़ेगा, तो वो मैं आपको आगे बताती हूँ। देखो अभी यहाँ से हम लोग अभी टैक्सी वाले अंकल को फोन कर रहे थे अपने, उन्होंने गाड़ी आराम से पार्क में लगा दी थी। अब देखिए ये जो आपको जगह दिख रही है ना, ये आगे जो आपको बिल्डिंग आ रही है, ये बिल्डिंग है बसेरा, ये है रेखा जी का घर। ये आपको स्कूटी खड़ी दिख रही है ना, ये है बसेरा, ये वाला देखिए। यहाँ से ये जो एरिया है इसको कहते हैं बसेरा, ये रेखा जी का घर है। अब हमें नहीं पता रेखा जी अंदर है कि नहीं है, हमसे नहीं मिली वो, लेकिन हाँ ये उनका घर है इतना हमें पता है। तो हमने यहीं से हाय हेलो कर लिया, आप भी कर लीजिए, देख लीजिए। अब हमें क्या बाद में पता चला था, इसलिए हमने अच्छे से निकल के वीडियो नहीं बनाई, और फिर कुछ था भी नहीं। देखिए अगर वो दिखती तो कुछ और भी होता। अब यहाँ हम आ गए थे दूसरी सेलिब्रिटी के घर, इन्होंने भी हमें इनवाइट किया था तो हम लोग आ गए थे इनके पास भी। तो ये है शाहरुख खान जी का बंगला। अब पता नहीं हम ही गलत टाइम पे आए थे या इन लोगों ने अपना गलत टाइम चुन रखा था। अब इनके यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो इन्होंने भी सारा ग्रीन मैट से ढक रखा था, वो कर रखा था, तो इन्होंने भी हमें अपने घर में अंदर एंट्री नहीं दी और हम भी नहीं गए, हम भी बाहर से ही आ गए। फिर क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, घर में कोई है ही नहीं, तो हम भी जाके क्या करते। तो हम लोग भी मन्नत के यहाँ मन्नत मांग के आ गए, भगवान हमें भी ऐसी मन्नत जरूर दे एक, है ना। तो आइए हम लोगों ने मन्नत के बाद फोटो खिंचाया, लेकिन पता है हुआ क्या था आगे, आप देखिएगा जरूर। जब हम यहाँ से फोटो वोटो करा रहे थे तो यहाँ से हमारी जो मन्नत थी ना, एक छोटी सी, हमें एक झलकी देखने को मिल जाए, वो देखने को हमें मिल गई थी, आपको भी देखने को मिलेगी, आप आगे बने रहिएगा। तो हम लोग यहाँ पे फोटो वीडियोस करा रहे थे, तब यहाँ से शाहरुख खान जी की गाड़ी निकली थी, तब हमने एक झलकी सी ली थी इनकी। हालांकि वो देखो गाड़ियां भी ब्लैक कलर की गाड़ियां होती हैं, ब्लैक कलर की फिल्म लगा के रखते हैं, दिखता कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप खुश हो सकते हो कि हाँ हाँ हम शाहरुख खान जी के घर के बाहर हैं और ये दरवाजा खुल चुका है और सर निकल के जा रहे हैं। और अब यहीं से आप हाय हेलो कर लीजिए, समझ लीजिए शाहरुख खान जी ने आपकी हाय हेलो ले लिया। हेलो सर, देखो ये भी मतलब एक लग्जरी फीलिंग है। हाँ बस, तो हम उनके बस दर्शन करके इस तरीके से निकल लिए। आप फोटो सेशन वगैरह करा रहे थे, आप भी इंजॉय कीजिए, आराम से फोटोज वगैरह कराइए। और पता है एक और अच्छी बात, ऐसा घर भगवान हर किसी को दे, मैं तो ये कह रही हूँ, ऐसी मन्नत हर किसी की हो। इनके घर बंगले के जस्ट सामने देखिए कितना सुंदर प्यारा सा बीच भी है, और यहाँ इतना पानी पानी था, मतलब यहाँ का पानी देखिए कितना उफान ले रहा है। मैंने आपको बताया था ना कि 24 घंटे से मतलब लगातार बारिश चल रही थी, तो पानी समुद्र में बहुत उफान आ गया था। तो यहाँ पे पानी पानी हो रखा था और ये बहुत स्लिपी भी हो रखा था। मेरा मन तो बहुत था कि मैं आगे जाके वीडियो बनाऊं, मतलब मेरा तो मन था कि मैं पानी में ही तैर जाऊं, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता था तो मैं नहीं कूदी। देखो भाई अभी मर आ जाती तो क्या होता। तो इस वजह से मैं दूर से ही बना के रह गई। मन तो बहुत था पर ये बहुत स्लिपी हो रखा था, मेरा तो बहुत ही मन था कि मैं, पर फिर डर लग गया मुझे भी, तो फिर मैंने दूर से ही बना ली। आप लोग ऐसे एंजॉय कर लीजिए, है ना। तो अब मेरे को क्या है, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी धूप भी लग रही थी, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा ऐसा हो रहा था। और हम सब लोग अलग अलग भी हो गए थे, क्योंकि बच्चे अलग एंजॉय कर रहे थे, मेरे हस्बैंड मेरी छोटी वाली बेटी को लेकर अलग एंजॉय कर रहे थे। अब मैं अकेली पड़ गई तो मैं सेल्फी ले रही थी, क्या करूं, है ना। मेरे को कोई आगे साथ जाने वाला नहीं मिला, अकेले मुझे डर लग रहा था। तो आप भी इंजॉय करिए, कितना प्यारा लग रहा है। देखो चिड़ियाएं भी इंजॉय कर रही हैं, देखो बर्ड्स भी तैर रही हैं, उड़ रही हैं, तैर रही हैं। काश मैं भी एक बर्ड होती, मैं भी ऐसी इंजॉय करती, है ना। तो यही सब चीज है। आइए और देखते हैं आगे मुंबई में, आपको दिखाते हैं क्या क्या है। अब देखिए यहाँ से हम बाहर आ गए थे और इसका नाम था सुल्तान नठानी चौक, इसको ये बोलते हैं। अगर किसी को जाना हो शाहरुख खान जी के घर पे तो बोल देना सुल्तान नठानी चौक ले चलो, उनके जस्ट सामने ही डिवाइडर के पास ही वहीं उनका घर है, और उसके सामने ही जस्ट उनका बीच है, पर्सनल बीच कह लो। अब यहाँ से हम निकले थे थोड़ा सा आगे, तो ये था गैलेक्सी। गैलेक्सी को सभी जानते होंगे, यहाँ सलमान खान जी रहते हैं। तो
तो इन्होंने भी हमें इस तरीके से ही बुलाया था, तो हम लोग गए और हम बाहर से ही आ गए। यहाँ तो पता है सिक्योरिटी इतनी हाई थी, रुकने ही नहीं दे रहे थे, तो फिर हम लोग भी नहीं रुके कि वो बिशल बजाने लग जाते। अब वहां से हम थोड़ा सा और आगे आए तो यहाँ पे देखो ये एक पार्क था, और ये इसमें एक एरोप्लेन लैंड हो रखा था, और ये बोल रहा था कि आ जाओ मेरे अंदर बैठ जाओ, मैं आपको मुंबई घुमा के लाता हूँ। फिर हमने बोल दिया नहीं, हमारे पास टैक्सी है, हम उससे चले जाएंगे। तो बस हम लोग अपने टैक्सी में ही घूम रहे थे, क्योंकि उसका फ्यूल खत्म हो गया था, तो वो चल नहीं रहा था, वहीं था। है ना, मजाक कर रही हूँ, ठीक है। तो थोड़ी बहुत हंसी आ जाएगी आपको, इसलिए इतनी बकवास कर रही हूँ मैं, और आप सुन भी रहे होंगे मेरी बकवास को, मुझे भी अच्छा लग रहा है, आप सुन रहे हैं मुझे। तो अब हम यहाँ चलिए देखो आगे और भी आपको दिखाते हैं, और किसके सेलिब्रिटी का घर देखा हमने, और यहाँ बड़ी बड़ी शानदार शानदार मूवियों के पोस्टर लग रहे थे। और यहाँ फिर हम आ गए थे, यहाँ देखो हर जगह जहाँ चले जाओ वहीं बीच 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 बीच, बीच में भी बीच है। अब यहाँ हम आ गए थे बांद्रा बीच पे, है ना, बांद्रा से निकल के हम सॉरी यहाँ आए थे, तो हम यहाँ आ गए थे जुहू बीच। ये है जुहू बीच। भाई सच में इतना गंदा बीच तो मैंने कभी नहीं देखा ना, बहुत ही गंदा बीच था, मतलब आगे जाने का मन ही नहीं कर रहा था। एक तो है ना पानी इतना काला था, ऊपर से लोग भी बहुत थे, और तीसरी बात लोगों ने खा पी के रैपर वैपर कचरा वचरा सब ऐसे ही डाला हुआ था, तो मतलब बहुत ही गंदा हो रखा था। तो सच में बिल्कुल मन नहीं हुआ हमारा तो जाने का, तो हम लोग वहीं से दूर से देख के आ गए, बच्चे यहीं खेलते रहे। क्योंकि है ना, ये देखिए आप यहाँ पे आपको दिख रही होगी, इन्होंने ये रस्सी भी बांध रखी है। तो क्या है, कल तक जो बारिश हो रही थी ना, तो यहाँ रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि पानी यहाँ तक भी आ गया था, तो इस वजह से हम लोग आगे भी नहीं गए, क्योंकि गंदगी बहुत थी, और फिर सारे बीच एक जैसे होते हैं, तो और फिर मौसम ऐसा ही था, तो बच्चों को ठंड की वजह से बीमार वगैरह ना हो जाए। अब यहीं पास में हम लोग थोड़ा सा आगे गए, तो यहाँ पे एक मतलब शॉप्स वगैरह थी खाने पीने की, तो यहाँ हमने बच्चों को भूख लगाई थी, तो हमने बच्चों को फ्रेंच फ्राइज वगैरह खिला दिए उनकी पसंद के। और यहाँ किसी को जो भी खाना था सबने अपना अपना ले लिया। इन्होंने बर्गर खा वो बड़ा पाव खाया था, तो वो भी ले लिया, और बस हम लोग खा पी के फिर आगे निकल लिए थे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की जगह। और आपको दिखाऊंगी मैं आगे, आप ब्लॉग में पूरे में बने रहिए। पता है इतनी अच्छी अच्छी चीजें मैंने भी देखी थी, और मैं आपको भी बिल्कुल दिखाऊंगी, और दिखा रही हूँ। अब आप देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। और अब हम यहाँ से आगे जा रहे हैं, तो आगे जाके मैं आपको दिखाती हूँ। देखो बहुत ही एक्साइटिंग है, कहाँ पहुंच रहे हैं हम। तो अब ये देखिए, ये है एक, गैस करो किसका है ना, ये भी एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी है। हाँ बताइए, कौन बनेगा करोड़पति? अब तो आप गैस कर ही लेंगे, तो ये है फाइनली अमिताभ बच्चन जी का जलसा। देखिए यहाँ पे भी यार इतनी हाई सिक्योरिटी थी, क्या ही बताएं आपको, लोग रुकने भी नहीं देते थे, पता है यहाँ तो कुछ ज्यादा ही था, मतलब बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी यहाँ तो। चौराहे से ही उनकी यहाँ तो उतरने भी नहीं दे रहे थे, और फिर हम लोग उतरे भी नहीं। तो देख सकते हो आप, यहाँ पे पता है कैमरे लगे हुए थे अंदर, गार्ड लोग हमको ऐसे देख रहे थे कैमरे में से भी, मतलब यहाँ से वहां तक के एरिया में आप जा ही नहीं सकते, ऐसे वो था। और ज्यादा कुछ दिखता भी नहीं है यार, फ्रंट पे से कोई फोटो नहीं लेने देता, कुछ देखने नहीं देता, और अगल बगल में देखो इतने सारे पेड़ लग रहे हैं, तो कुछ भी नहीं दिखता है। बस ये आपका एक मन का वहम होता है कि हम लोग जाएं और देख के आए। आप देखो यहाँ पे ये लाइट जल रही है, इसमें अंदर कैमरे चल रहे हैं, कैमरे में से सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब सिक्योरिटी वालों को भी इतनी हाई सिक्योरिटी दी गई है देखो, तो फिर क्या ही कहने, है ना। अब आप बाहर से देख के खुश हो लो जैसे हम हो गए थे। तो यहाँ इनके बॉडीगार्ड खड़े हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। ये भी अच्छी जॉब है ना, बस बाहर खड़े रहो और बतराते रहो और मजे लेते रहो, है ना। तो एंजॉय करिए आप भी देखिए, देखो कितने अच्छे अच्छे लैंप लग रहे हैं, वुडन का उनका घर गेट है, मेन डोर। और यहाँ पे देखो इतने बड़े बड़े गमले लग रहे हैं, है ना। हमारे यहाँ तो ऐसे गमले बाहर रख दे तो कोई उठा के ले जाए, अच्छी बात है, उन्होंने इसके लिए सिक्योरिटी लगा रखी है ना। तो देखिए कितना आराम से लोग एंजॉय कर रहे हैं ना, फुल एंजॉय हो रहा है भाई। तो आइए आगे बने रहिए आप, और भी बहुत कुछ दिखाती हूँ आपको।
अब देखिए ये भी एक सर्कल है, इधर भी, इसमें भी देखिए कितनी प्यारी डिजाइन बनाई हुई है इन्होंने, पेड़ लगाए हुए हैं, बर्ड्स लगाई हुई हैं। मतलब आप किसी भी सर्कल पे चले जाओ, हर सर्कल की एक अलग ही शान है। और यहाँ बारिश का मौसम था, दिन बड़ा ही औसम था, घना याद आ गया होगा ना। हाँ, तो बस बारिश तो रुक ही नहीं रही थी, बारिश झमाझम 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 पड़े जा रही थी, पड़े जा रही थी। तो यहाँ बस अब हम लोग जा रहे थे दूसरी डेस्टिनेशन पे, अब हम जा कर रहे हैं वो आपको आगे बताएंगे। तो आइए, इंटरेस्टिंग ब्लॉग है, देखते रहिए, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, आप भी एंजॉय करिए। आइए, अब हम पहुंच गए थे यहाँ पे मुंबई की एक और बेहतरीन जगह पे, जिसका नाम है बांद्रा बेरली सी लिंक, जिसे आधिकारिक तौर पर राजीव गांधी सागर सेतु भी कहा जाता है। मुंबई में एक 8 लेन का केबल स्टे ब्रिज है जो बांद्रा वर्ली को और वर्ली से जोड़ता है। ये पश्चिमी उपनगरों को शहरों के दक्षिणी हिस्सों से जोड़ता है। ठीक है। और इसकी जो लंबाई है वो है 5.6 किलोमीटर, और इसमें 8 लेन है ना। और इसका निर्माण हुआ था 2009 में पूरा हुआ था। और इसकी जो विशेषता है ना वो बताती हूँ आपको, ये भारत का पहला 8 लेन समुद्री पुल है। इसे अत्याधुनिक सेगमेंटल तकनीक का उपयोग करके बनाया है। राजीव गांधी सी लिंक के नाम से भी जाना जाता है इसे। और बांद्रा से वर्ली तक यात्रा का समय कम हो गया है। ठीक है। और सी लिंक पर टोल भी लगता है ये। और एक बात बताती हूँ इस पुल की, ये है ना डेली 60,000 से अधिक कारों को ले जाता है। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा एनजीटीवी की रिपोर्ट कहती है। ठीक है। ये बांद्रा वैली जो सी लिंक है, ये मुंबई का बहुत ही महत्वपूर्ण और बुनियादी ढांचा परियोजना है। ये शहर के यातायात को बहुत ही सुगम बनाता है, बहुत ही स्मूथ बना देता है। इससे क्या है, मुंबई का जो रश है वो बहुत हल्का हो जाता है। तो इसमें देखेंगे आप, एक साइड पूरा समुद्री समुद्र है, और दूसरी साइड ऐसे पूरा चौल एरिया टाइप है, पीछे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह ऐसे है। और सच में बहुत ही औसम लगता है ये सब देखने में। अब मन तो हमारा भी बहुत था कि हम उतर के यहाँ पे वीडियोस फोटोज वगैरह ले लें, लेकिन यहाँ पे अलाउ नहीं है। इसमें पूरे में कैमरे लगे हुए हैं, तो आप साइड में कहीं भी गाड़ी रोक के खड़ी नहीं कर सकते, कहीं भी फोटोज ऐसे वीडियोस आप नहीं ले सकते हो। कि स्टे करने अलाउ नहीं है, क्योंकि फाइन लग जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे गाड़ी नहीं रोकी। तो आइए आप भी मेरे साथ मुंबई दर्शन एंजॉय कीजिए। अब देखिए, ये है ईशा अंबानी का घर, जिसका नाम है बुलीटा। इसकी वीडियो मैं अलग से डालूंगी, मैंने इसकी अच्छे से पूरी वीडियो बनाई थी, तो उसके मैं दिखाऊंगी आपको और बताऊंगी। तो आइए अब आगे चलते हैं एक और अच्छी जगह पे। ये है अंडर वाटर टनल। ये समुद्र के अंदर से जा रही है ये टनल। पता है भारत में समुद्र के नीचे सुरंग 1968 में, मतलब 1967 में बनाया गया था ये नक्शा। और उसके बाद मुंबई में समुद्र के नीचे एक टनल बनी है, इसका नाम है कोस्टल रोड टनल। और पता है यह टनल है ना 2 किलोमीटर की है, जो कि 10.58 किलोमीटर के पैच का हिस्सा है। ठीक है। और यह है अंडर सी टनल गिरगांव को डायरेक्टली वर्ली से भी कनेक्ट करती है। अब वर्ली से मरीन ड्राइव की 45 मिनट की दूरी अब 9 ही मिनट में लगती है। इस सुरंग को बनाने के बारे में आज नहीं बल्कि 1967 में सोचा गया था, तब से ये अब बनी है। अब आप सोचो, 45 मिनट या 40 मिनट का रास्ता आप 9 मिनट में पूरा कर रहे हो, मतलब 1 घंटे की दूरी को आप 10 मिनट में कवर कर रहे हो भाई।
और सच में इसका है ना महसूस भी कर सकते हैं, वैसे कुछ नहीं दिखता है लेकिन बहुत मजे आते हैं इसमें। पानी की आवाज आती है, मैं आपको भी ओरिजिनल आवाज सुनाऊंगी, महसूस करना आप उसको। साए साए से पानी की आवाज आती रहती है तो महसूस होता है। और इससे क्या है, बहुत सारा जो रश रहता है ना, बहुत ट्रैफिक जाम होता है, वो भी कम हो गया है। डायरेक्ट जिसको जाना होता है वो इसी रूट से निकल जाता है। तो बहुत ही अच्छी ये सोच है, बहुत ही अच्छी एक ये नई पहल है। तो आइए अभी इस ट्रैवल को एंजॉय कीजिए। भाई मालूम नहीं पड़ता, बहुत चढ़ाई है। पहाड़ी बता देती है चढ़ाई है, सरकारी पता नहीं पता। अब देखो, जैसे ही हम टनल से बाहर निकले ना, तो यहाँ हम रोड पे आए तो हमने देखा यहाँ अंबानी जी की गाड़ी जा रही है साहब। उसके ऊपर वाईफाई और वो पूरा उनका सेटअप लगा हुआ था। मुझे नहीं पता था, मैं तो नॉर्मली वीडियो बना रही थी। और फिर जैसे ही देखा तो फिर पीछे से उनकी ये गाड़ियां आ रही थी, आप देख पा रहे होंगे। इन लोगों ने फिर कैमरा बंद करवा दिया, मतलब अपनी गाड़ी के में हमारे शीशे लगे हुए थे, हम शीशे में से भी वीडियो नहीं बना सकते। मतलब इतनी हाई सिक्योरिटी थी और हाथ से ही सारी रुकनी थी। रेड लाइट हो रखी थी तो हम लोग खड़े थे, लेकिन उनके लिए कोई रेड लाइट नहीं है, वो निकल गए थे। तो इस वजह से हम ज्यादा कैप्चर नहीं कर पाए, लेकिन हमें ये मौका भी मिल गया, हमने ये भी देख लिया। और आप देख रहे होंगे कि मतलब कुछ तो गाड़ियां आगे निकल गई थी, अब तक मुझे आइडिया नहीं था। और कुछ उनकी गाड़ियां ये जा रही हैं, आप एक से एक बेहतरीन गाड़ी है। ये आप देख सकते हो, पहचान सकते हो कि ये उन्हीं की है। और सच में लास्ट गाड़ी तक इतनी हाई सिक्योरिटी थी, आप किसी की भी वीडियो नहीं बना सकते थे। ये बड़ी मुश्किल से मैंने पीछे कर करके बनाई है, बहुत ज्यादा वो था। और वही है कि आप डेली की घूमना है, आपका निकलना है रोड पे, तो ये लोग भी निकलते ही हैं यार, रोड पे ही निकलेंगे, हवा में तो उड़ेंगे नहीं, तो दिखते तो सब लोग हैं। तो लेकिन ये है कि कभी वैसे भी दिख जाते हैं बाई फेस। हमने ड्राइवर अंकल से पूछा था कि आप लोग तो यहीं के रहने वाले हो आपको, तो बोले हाँ ऐसा सब लोग दिखते रहते हैं, कोई ना कोई ऐसा कहीं भी से मिल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बस वही सब था, हम इंजॉय कर रहे थे। आइए आप भी इंजॉय करिए, फिर आगे मिलते हैं। अब देखिए, यहाँ हम आ गए थे तो हम अपने घर के लिए ही जा रहे थे। तो लास्ट में बताया था कि मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, जिसे पहले विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से भी जाना जाता था। और ये एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है, मुंबई में, महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि आप अक्सर पिक्चरों में देखते रहते होंगे। इसकी यहीं से ही इसकी वो होती है। और ये भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है। यह मध्य रेलवे का मुख्यालय भी है। इस स्टेशन को 1887 में बनाकर तैयार किया गया था। इसे ब्रिटिश वास्तुकार के F.W. स्ट्रेटन्स ने डिजाइन किया था। यह स्टेशन विक्टोरियन गोथिक पुनरुद्धार वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी घोषित किया गया है। ठीक है, अब इतना मैंने आपको इसके बारे में डिटेल बता दी। अब वापस हम यही लोग आ गए थे। अब ये मैंने आपको दिखाया था, पहले हम जो मार्केट आए थे, ये वही मार्केट है जहाँ पे हम मार्केटिंग करने आए थे। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था, वहीं से होकर अपना रास्ता है। तो अब हम जा रहे थे अपने घर की तरफ। और देखो, जैसे हम सुबह के मौसम में निकले थे, शाम को भी वही मौसम था हमारे घर पहुंचने तक भी। तो आइए आप भी मुंबई का टूर एंजॉय कीजिए। अब आपको अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना, कमेंट्स करना मत भूलें। और एक नई भी चल रही है जो हाइप करने वाली, प्लीज अगर मेरी वीडियो पे हाइप का ऑप्शन शो हो रहा है तो वो भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।